हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी स्टडी हब में। आज जो हम लोग पेपर देखेंगे वो है सी टेट 2019 का पेपर, जिसमें हम लोग कौन सा पार्ट देखेंगे, गणित के एंड मैथमेटिक्स का पार्ट। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, 3 बॉन्ड ए बी और सी के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध है। मतलब ए के एक पैकेट में 10 पेन है, बी के एक पैकेट में 12 पेन है और सी के एक पैकेट में 24 पेन है। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो यहाँ बोला न्यूनतम जैसे ही बोला तो इसको हम लोग को क्या चीज़ में ध्यान जाना चाहिए, एलसीएम पे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 10, 12 और 24 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 2 से भाग देते हैं तो ये हो गया 5 बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा और ये 12 बार में जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो देखिए 5 तो नहीं कटेगा, लेकिन 2 तियाँ कितना होता है 6 और 2 छक्के होता है 12। फिर 2 से करेंगे तो 5, 3, 3 हो जाएगा। फिर हम लोग 3 से भाग दे देंगे तो 5, 1, 1 होगा। फिर हम लोग 5 से भाग दे देंगे तो 1, 1 और 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तियाँ 24, 24 बचे 120। तो एलसीएम कितना आया, 120। तो सबके पास कितने कितने पेन होने चाहिए, 120 पेन। तो 120 पेन के लिए कितने कितने चाहिए, तो ए के पास कितने पेन थे, एक पैकेट में 10 पेन थे। तो हम लोग 120 डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे तो हमारे पास पैकेट आ जाएगा कितना, 12 पैकेट। बी के पास कितने पेन है, एक पैकेट में 12 पेन है। तो इसको जब 12 से डिवाइड करेंगे 120 को तो कितना आ जाएगा, 10 पैकेट। और सी के पास कितने हैं, 120 डिवाइडेड बाई 24 तो कितना हो जाएगा, 5 पैकेट। तो हम लोग का सही आंसर क्या होगा, 12, 10 और 5। ठीक है। और दूसरा काम और आप क्या कर सकते थे, अगर ऐसे आपका आंसर नहीं आ रहा था तो, अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता तो आप कैसे बनाते। तो आपको क्या करना था, अब यहाँ हम लोग यहाँ आंसर से बनाना चालू करते हैं। कि यहाँ बोल रहा है यदि दुकानदारों के तीनों पेन समान संख्या में, यहाँ देखते समान संख्या, तो हम लोग को ऐसा गुणा लेना था कि समान संख्या में। पहले ए के पास कितना पेन था, 10, बी के पास कितने पेन थे एक पैकेट में, 12 और सी के पास कितने थे, 24। तो देखिए 10 दहम कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, यहाँ से 100 आ गया। ठीक, दूसरा क्या आ रहा है, 12 गुणा 12 करेंगे तो 144। तो ये दोनों समान संख्या में नहीं है तो यार आंसर ऐसे कट जाता। फिर यहाँ करते तो 10 बचे 50 और 12 गुणा 12 144, तो भी ये समान संख्या में नहीं है तो ये भी आंसर कट जाता। फिर करते यहाँ 10 दहम में 100, 12 25 60, देखिए भी कट जाता क्योंकि दोनों समान संख्या में नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इसमें आंसर में आते हैं तो 10 गुणा 12 कितना होता है, 120, 12 गुणा 10 कितना होता है, 120 और 24 बचे कितना होता है, 120। तो आप ऐसे भी इसको बना सकते थे। ठीक, तो ये 2 तरीके से आपका बन सकता है। आपको जिस तरीके से बनाना हो, एलसीएम आता हो तो ठीक, नहीं आता हो तो समान संख्या बोला है तो आप गुणा करके भी निकाल सकते थे। ठीक, अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। ठीक, वर्ग की भुजा को कितना बोल दिया, 4 सेंटीमीटर। इसे काट कर 4 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसको भी हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि इस 4 वर्ग का स्क्वायर निकाल, मतलब ये वर्ग का भुजा दिया है तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, बड़े वाले वर्ग का। और इसको हम लोग कितना से भाग दे देते, 4 से, तो हमारा कितना आ जाता है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छोटे वर्ग का कितना आ जाता है, आंसर आपका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, या तो दूसरा तरीका आप करते कि एक वर्ग बनाते। अब इसको 4 बराबर भाग में काटना है तो 20 से काट देते, यहाँ से यहाँ से। ये पूरा कितने सेंटीमीटर का है, 4, तो ये 20 से काट रहा है तो ये 2, ये 2। ऐसे नहीं, ये कितने का है, 4 सेंटीमीटर का, तो ये 2 और ये 2। मतलब हम लोग को छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्या होता है, क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा, तो 2 दूना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसको 2 तरीके से निकाल सकते थे, आपको जिस तरीके से अच्छा लगे उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक, आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। अगर समझ में आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यहाँ बोला है सभी अभाज्य संख्या विषम संख्याएं होती हैं, तो यही पहला सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11। मतलब अगर इस पहली वाली संख्या को छोड़ दें तो सब विषम होती है, लेकिन पहली संख्या ही क्या हो जा रही है, सम, इसलिए यही गलत हो जा रहा है कि सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। तो यही आंसर आपका सही नहीं है, तो ये आंसर आपका सही हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, वह संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य हो निम्न है। तो देखिए इसमें आपको क्या करना पड़ता,
या तो आप इसका डायरेक्टली आंसर याद कर लीजिए कि 2520 होता है, या तो आप क्या करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इसका आप एलसीएम निकालना चालू करिए। 2 से किया, देखिए जो 2 एक कम 3 2, ये 5 नहीं कटेगा, 2 3 6, ये 7 नहीं कटेगा, 2 चौके 8, ये 9 हो गया, 2 पचे 10। फिर 2 से काट देते हैं तो ये 1 1, ये 3, ये एक बार में कट जाएगा, ये 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, ये 2 बच गया, ये 9, ये 5। तो फिर एक बार 2 आ गया, एक बार में 3 नहीं कटेगा, एक बार में 5 जो है ये 5 ही रह जाएगा, 3 फिर नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 2 एक कम 2 9 और ये 5। देखिए जितना एक बचा है ना उसको मैं छोड़ते जा रहा हूँ, ठीक, क्योंकि आपको समझ में नहीं, मतलब मेरे लिए आसान हो जाएगा। या तो 3 को देख लीजिए, जो देखिए ये एक और ये एक, इसके कोई मतलब नहीं है, तो 3 एक कम 3 होता है, कट गया। 5 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो 5 लिख लेते हैं। फिर 3 एक कम 3 हो गया, 7 कटेगा, नहीं कटेगा, 3 तिहाई 9, फिर 5। फिर से हम लोग इसको कितना से भाग देंगे, 3 से देंगे। तो देखिए उससे आगे का यहाँ कर देता हूँ, तो 3 से दिए, तो यहाँ देखिए एक था, एक और एक को काट देते हैं, उसको नहीं लिखते हैं, 5 बचा, यहाँ 7 बच गया, और यहाँ फिर 3 एक कम 3 हो गया, और फिर ये 5 बचा। फिर 5 से कर देते हैं तो 1 7 1 1 हो गया, फिर 7 से कर देंगे तो पूरा कट जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपकी संख्या क्या हो गई, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तियाँ 24, 24 तियाँ 72, 72 पच्चे कितना होता है 360 गुणा 60 कितना होता है, 7 कितना होता है 2520। तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, नहीं तो आप इसको याद कर सकते हैं, 2520 होता है, ठीक। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। आयशा के पास केवल 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। कितने कितने के हैं, 5 रुपये के और 10 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके सिक्कों की कुल संख्या, तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, एक्स सिक्के हैं, और 10 रुपये के वाई सिक्के हैं। यदि सिक्कों की कुल संख्या 25 है, मतलब संख्या जो है 25 है, तो 5 ये एक्स और वाई जो कि इनके सिक्कों की संख्या है, उसका कुल संख्या कितना हो गया 25, और 160 रुपये का धन है, मतलब इन सिक्कों का मूल्य कितना हो गया 160। तो कितना हो गया 5 रुपये के कितने सिक्के एक्स, 10 रुपये के कितने सिक्के वाई, बराबर मूल्य कितना हो गया 160 रुपये, ठीक। अब यहाँ आपको बताना है 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस वाले इक्वेशन में 5 का गुणा कर देते हैं। ये हो गया 5x प्लस 5y, और 25 बचे कितना होता है 125। इस इक्वेशन को माइनस कर दिए तो ये बचा कितना 5y, यहाँ बचा कितना 35। तो y बराबर कितना हो गया 35 बट्टा में 5, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 7। तो 10 रुपये के आपके कितने सिक्के हो गए 7, तो बाकी जो बचेंगे तो 25 माइनस 7 कितना हो गया 18। 18 आपके कितने हो जाएंगे 5 रुपये के सिक्के। तो आपका यहाँ आंसर सही हो जाएगा, ठीक। अब इसको चेक कैसे करना है, अगर मान लीजिए आपको ये इक्वेशन बनाते नहीं बन रहा तो आप कैसे बना सकते थे भी बता देता हूँ, और उससे चेक भी हो जाएगा। कई बार इक्वेशन याद नहीं रहता है तो कैसे करना है, तो उसके लिए भी एक सिंपल तरीका रहता है कि देखिए यहाँ बोल रहा है कितने सिक्के हैं 25, तो यहाँ देखिए 18 और 7, 25 है, 15 10 15 25 है, 15 10 25 है, ये भी 25 है। मतलब इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है आंसर में, क्योंकि सब जगह 25 आ रहा है। हमको मतलब है 160 रुपये से। ये कितने का सिक्का है 5 रुपये का, ये कितने का है 10 रुपये का, ठीक। हमारे पास टोटल धन कितना आना चाहिए 160 रुपये, हमारा यही टारगेट है। अब देखिए 18 पच्चे कितना होता है, ये 5 का गुणा कर दीजिए इससे, तो 18 गुणा 5 प्लस 10 गुणा 7, 18 पच्चे 90, 10 सत्ते 70, तो 90 प्लस 70 कितना होता है आपका 160। देखिए इसमें आ रहा है। दूसरा वाले में 10 गुणा 5 प्लस 15 गुणा 10, तो देखिए अपने आप ही 160 से अधिक हो जा रहा है। 150 प्लस 50 कितना हो जा रहा है 200 हो जा रहा है, तो ये तो बराबर आ रहा नहीं 160 के। वैसे ही आप यहाँ करते 15 गुणा 5 पन्ने 75, और 10 गुणा 10 कितना हो जाता है 100, तो ये आपका कितना हो जा रहा है 175। ये भी आपका 160 के बराबर आ रहा नहीं है। फिर यहाँ आप करते 20 बचे 100 प्लस 5 गुणा 10 50, ये भी कितना आ रहा है 150। 160 आपका आ रहा नहीं आपको, लेकिन मूल्य कितना चाहिए था 160। तो आप इसको आंसर से भी बना सकते थे। अगर आपका मल्टीप्लिकेशन तेज है तो आप आंसर से भी तुरंत आंसर निकाल सकते हैं, आपको इतना सॉल्व भी करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन दोनों ट्रिक पता होना चाहिए, इसलिए मैं दोनों बता दिए। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। इसका मान ज्ञात कीजिए।
तो देखिए यहाँ आगे दिया है, देखिए बोर्ड मास सबसे पहले क्या करते हैं, बोर्ड मास कि सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना है, तो यहाँ ब्रैकेट का तो है नहीं, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, डिवाइड करना। तो डिवाइड करेंगे तो ये वाला सबसे पहले सॉल्व होगा, तो ये वाले पोर्शन को अगर सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। ठीक, उसके बाद होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो -3 कर दिए। अब यहाँ देखिए 17.5 गुणा 3, तो देखिए अगर आपको गुणा करने में दिक्कत जाता है तो 175 गुणा 3 करिए, तो 175 गुणा 3 करेंगे तो 5 3 15 हासिल आया, 1 7 3 21 और 1 22, फिर 2 आया, 3 एकम 3 और 2 5, और अंतिम में देखिए एक स्थान पे दशमलव था तो यहाँ लिख दीजिए 52.5। वैसे इसको करेंगे 12.5 गुणित 3, तो आपका आ जाएगा 37.5। ठीक है, अब यहाँ इन लोग को 52.5 में से ये देखिए दोनों को या तो यहाँ से माइनस चिन्ह को, या तो माइनस चिन्ह को नहीं निकालते हैं बाहर। ठीक, हम लोग डायरेक्टली करते हैं, 52.5 में से 3 को माइनस कर देते हैं, तो 52 में से 3 गया तो 49.5 माइनस 37.5। अब देखिए 0.5 से दोनों में है तो कोई मतलब नहीं है, तो 49 में से मतलब एक तरीके से 37 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 12। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते थे। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, 12। अगला क्वेश्चन है, एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या का 1/6 भाग है। ठीक है, एक बाग है, बड़ा सा बाग है। ठीक है, इसमें कुछ कुछ पौधा दिए हैं, जैसे एक भाग दिया है कौन सा, नीम, जो कि टोटल का कितना भाग है, 1/6 भाग है। ठीक है, जो टोटल हम लोग को नहीं पता तो इसको 1/6x लिख सकते हैं। आधा भाग बोल रहा है, ठीक है, 1/6 इसमें ऐसे कर लेते हैं। इसके बाद आधा भाग में क्या बोल रहा है, अशोक के पेड़ हैं। अशोक के पेड़ कितने होंगे, आधा भाग, यानी 1/2x हो गए, आधा भाग को लिया, और शेष जो है यूकेलिप्टस के हैं, यूकेलिप्टस के हैं। ठीक, अब यहाँ बोल रही है यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है, मतलब इसका टोटल जो खेत का 1/6 भाग है वो किसका है, आपका यहाँ पास नीम के वृक्षों की 1/6 भाग है। तो 1/6x बराबर, क्योंकि x जो है कुल पेड़ों की संख्या है, कुल वृक्ष। ठीक है, तो 1/6x बराबर आपको 5 दिया है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 6 ऊपर गुणा हो जाएगा तो 5 6 30। तो आपके पास टोटल पौधे कितने हो गए, 30 हो गए, जिसमें से नीम के आपके पास कितने हैं, नीम के कितने हैं आपके पास, 5। और इसमें क्या बोल रहा है, आधे वृक्ष अशोक के हैं, कुल के जो आधे वृक्ष हैं वो किसके हैं, अशोक के हैं। टोटल आपके पास कितने हैं, 30 है। ठीक है, 30 का आधा कितना होता है, 15, ये निकालना ही नहीं पड़ेगा। तो बाग में यूकेलिप्टस के वृक्ष कितने हैं, तो नीम और अशोक के वृक्ष कितने हो गया, 20। और यह क्या बोल रहा है कि शेष वृक्ष जो है, कुल वृक्ष का में से एक शेष वृक्ष जो है, मतलब अगर नीम और अशोक को हटा दें, देखिए अगर ये खेत है, इसमें अगर कुल वृक्ष जो है 30 है आपके बोल रहे हैं, नीम के कितने हैं, 10 है, अशोक के कितने हैं, 15 है, तो जो नीम के कितने हैं, 5 है ना। तो ये जो बाकी जो है ये यूकेलिप्टस के, यही चीज़ पूछा, यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हैं, तो 30 में से अगर इन दोनों को हम लोग घटा दें, 15 और 5 है ना, 20 को घटा दें, तो आपके कितने किसके वृक्ष निकल जाएंगे, यूकेलिप्टस के, जो कि आपका आंसर क्या होगा, 10। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते थे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 29 अगस्त 2019 को 16:30 बजे प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य स्थान पर 31 अगस्त को 8:45 बजे पहुंचती है। इस यात्रा का कुल समय कितना है। ठीक, तो देखिए आगे तो हम लोग क्या ले जाते हैं, इसको 29 अगस्त को बात किया है, 29 अगस्त 2019, तो हम लोग इसको ले जाते हैं आगे 30 अगस्त 2019 तक में, कितना बजे तक, 16:30 तक। ये टोटल कितना सफ़र तय कर दिया होगा, 24 घंटे का कर चुका होगा। ठीक है, एक दिन हो गया 24 घंटे का। अब हम लोग को क्या मतलब पूछा है, 24 घंटे के बाद जो एक्स्ट्रा है, देखिए अब दिन में क्या होगा, 31 अगस्त तक आने में, 31 अगस्त को कितने बजे पहुंच रहा है, 8:45 सुबेरे, मतलब ये रात के 12 बजे से जो 00 लिखाया रहता है उससे कितना घंटा आगे चल चुका है, 8 घंटा 45 मिनट। ठीक है, पहले और कितना चल चुका है, 24 घंटा। अब हमारे पास क्या है, 30 अगस्त के रात में, ये शाम को 4:30 बजे यानी 16:30 से रात के 00 यानी 24:0 तक का कितना सफ़र तय करेगा, ये 30, और ये कितना हो गया, 7.5 घंटे का सफ़र। इस 7.5 घंटे को इनके साथ जोड़ दिया जाए तो आपको टोटल टाइमिंग निकल जाएगा। तो टोटल टाइमिंग कितना हो गया, 5, ये 75 हो रहा है, 75 की जगह 1 लिखेंगे, 1 हासिल यहाँ दे देंगे,
8 8 16 और 16 और 24 कितना होता है 40 घंटे 15 मिनट। ठीक है, तो आप ऐसे निकाल सकते थे, या फिर आप इसको एक एक घंटा जोड़ जोड़ के भी निकाल सकते थे। तो आपको जैसा वो आसान लगे वैसा आप कर लीजिएगा। अब यहाँ दिया है निम्नलिखित में से लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक दिया है मिलीमीटर में 8500 मिलीमीटर। देखिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन दिए हैं लिख लेते हैं। 8500 मिलीमीटर, उसके बाद दिया 800 सेंटीमीटर 8 mm। ठीक है, उसके बाद दिया 80 DM 8 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद दिया है 8 मीटर। तो देखिए आगे हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक, इस ग्राफ को अगर याद कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ये ग्राफ ही से आपका क्वेश्चन बहुत बन जाएगा। m लिख लेते हैं, यहाँ DM लिख लेते हैं, यहाँ CM लिख लेते हैं, यहाँ MM लिख लेते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पहला क्या बोला 8500 mm, तो यहाँ डायरेक्टली 8500 mm में लिख ले क्योंकि 8500 ही दिया है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 8500 पहले वाले का। अब दूसरे वाले का हम लोग जाते हैं। ये कितना दिया 800 सेंटीमीटर, 800 सेंटीमीटर 8 mm, तो कितना हो गया 8008 mm। ठीक है, 8008 mm, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है देखिए यहाँ, मतलब एक तरीके से क्या हो रहा है 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 10 mm। तो यहाँ हमेशा आके 10 का गुणा होते जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ से आपको गुणा करना है तो यहाँ 10 का गुणा करना होगा, इसको इसमें चेंज करना है तो 10 का गुणा, या फिर mm में डायरेक्टली चेंज करना है तो 100 का गुणा करना पड़ेगा, या तो आप डायरेक्टली एक जीरो बढ़ाते जाएंगे। फिर यहाँ दिया 80 DM, देखिए 80 DM में एक लिखे, फिर 8 सेंटीमीटर यहाँ 8 लिखे और एक जीरो यहाँ लिख दिया, तो एक टोटल कितना हो गया 8080 mm। और अगला क्या दिया है 8 मीटर, तो 8 लिखे मीटर वाले में, उसके बाद जीरो कितने हो गए 1 2 3, तो ये आपका कितना हो गया 8000 mm। छोटे राशि में से देखिए फ़ायदा यही होता है कि आपको तुरंत मिल जाता है। तो यहाँ आपको सबसे छोटा क्या दिख रहा है 8 mm, सबसे छोटा दिख रहा है। यहाँ देखिए 8 मीटर सबसे छोटा है, यहाँ वाले में होगा नहीं, यहाँ में हो नहीं सकता, तो हमारे पास बचे क्या यही दो ऑप्शन। ठीक, 8 मीटर के बाद कौन सा बड़ा उससे बड़ा कौन सा दिख रहा है 8008, तो 8008 का वैल्यू कितना है 800 सेंटीमीटर 8 mm। ठीक है, यहाँ 80 वाला दिया है तो ये भी गलत हो गया, 800 सेंटीमीटर 8 mm, तो मतलब हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा चौथा नंबर वाला 8500 mm सबसे बड़ा, उसके बाद 80 DM 8 mm सेंटीमीटर उससे बड़ा। ठीक है, उसके बाद 800 सेंटीमीटर 8 mm उससे कम छोटा हो जाएगा, और 8 मीटर सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, बस ये ग्राफ याद रखेंगे तो आपको बन जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक 180 मीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया जाता है। देखिए अगर एक तार है 180 mm, उसको एक आयत का रूप दे दिया गया, और जिसका चौड़ाई कितना बोला गया 30 है, तो चौड़ाई अगर 30 इधर भी है तो इधर भी होगा। और आयत का परिमाप, मतलब ये आपको एक तरीके से क्या होता है कि आयत का परिमाप क्या होता है कि आप इनकी चारों भुजाओं का योग आयत का परिमाप होता है। जब इन चारों भुजाओं का मतलब एक तरीके से तार की लंबाई ही इसकी क्या हो गई परिमाप हो गई, तो परिमाप आपको कितना दिया है यहाँ आयत का 180 सेंटीमीटर, और आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। अब यहाँ 2 गुणा था तो इसको इधर ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा, तो 90 सेंटीमीटर, क्योंकि 180 बट्टा 2 कितना होता है 90, बराबर लंबाई धन चौड़ाई, जिसमें चौड़ाई आपका कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, तो 90 बराबर लंबाई प्लस 30। अब ये 30 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 90 माइनस 30 कितना होता है 60 सेंटीमीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा लंबाई। तो आंसर क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। बस आपको डायरेक्टली यहाँ देखिए अभी तक जितना भी क्वेश्चन आया है CTET में, उसमें आपको 2 चीज़ पे फोकस किया, आयत और वर्ग पे, तो आप इन 2 चीज़ पे तो अच्छे से फोकस करिएगा ही। उसके बाद नीचे आते हैं और जो क्वेश्चन 5 और बचे उनको देख लेते हैं। देखिए सुपर बाजार में सब्जियों का मूल्य सूची निम्नलिखित है। अब सब्जी का मूल्य दिया है और उसके बाद बोल रहा है कि संजय ने आधा किलो टमाटर खरीद दे। 1 किलो टमाटर का रेट कितना है 40 रुपये है, तो आधा किलो टमाटर का रेट कितना हो जाएगा गुणा 1/2 कर देते हैं, तो कट जाएगा तो कितना हो गया 20 रुपये। तो 20 रुपये के उसने टमाटर खरीदे।
आलू कितना खरीदा 1 किलो। अब यहाँ देखिए 2 किलो का मूल्य कितना है 25 रुपये, तो 1 किलो मतलब इसका आधा, मतलब 12.5 रुपये का आलू खरीदा। गाजर उसने कितने खरीदे आधा किलो, 250, देखिए आधा किलो मतलब 500 ग्राम। यहाँ 250 ग्राम का मूल्य दिया है 20 रुपये, तो 500 ग्राम के लिए हम लोग इसमें 2 का गुणा करते, तो यहाँ भी 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 रुपये। उसके बाद बोल रहा है 250 ग्राम मिर्ची खरीदी। मिर्ची 100 ग्राम मिर्ची का रेट है 10 रुपये, तो 250 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा 2.5 से गुणा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 25 रुपये। देखिए अगर 100 ग्राम बोल रहा है 10 रुपये का, 200 ग्राम आपका हो जाएगा 20 रुपये का, 250 ग्राम आपका हो जाएगा 25 रुपये का। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक। उसके बाद बोल रहा है 6 नींबू खरीदें। 4 नींबू की कीमत कितनी है 10 रुपये, तो 10/4 गुणा 6 कर देते हैं, तो कितने बार में कटा, या 2 बार में, या 3 बार में, ये काटे 5 बार में, 5 से कितना आ गया 15, तो इसका रेट कितना आ गया 15 रुपये, ठीक है। इस प्रकार उसने कितने रुपए खर्चा किए वो देख लेते हैं हम लोग जोड़ के, ठीक। 15 और 25 40 रुपये, 40 कितना हो गया 80, 80 और 20 कितना हो गया 100, और 100 और 12.5 कितना हो गया 112 रुपये 50 पैसे। उसने क्लर्क को काउंटर पे 200 रुपये का नोट दिया, तो उसे कितने रुपए वापस होंगे, तो कितने रुपए वापस होंगे 200 रुपये माइनस 112 रुपये 50 पैसा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपके पास कितना 87.5 रुपये, तो उसको कितने रुपए वापस होंगे 87.5 रुपये। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते थे। अगला क्वेश्चन है, मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ, देखिए अगर 2 अंकों की संख्या दिया है और यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आप यही 4 ऑप्शन पे ट्राई करिएगा, तो उससे आपका इजी हो जाएगा क्योंकि आपको खोजना नहीं पड़ेगा, ठीक है। दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान के अंक पर क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए क्रमिक मतलब एक के बाद एक, ठीक है। जैसे यहाँ हमारे 2 3 5 और 7 यही अभाज्य संख्या है। 2 और 3 एक साथ क्रमिक हो गए 3 2, या फिर 3 और 5 हो गए, या 5 और 7 हो गए। देखिए यहाँ 5 और 7 दिया है, यहाँ 3 और 5 दिया है, यहाँ 2 और 3 दिया है। 1 और 3 तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, तो ये वाला आपका कट गया, ठीक है। अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। अब अंकों का योग 2 + 3 कितना होता है 5, ना तो ये अंकों का योग 3 से कट रहा है ना तो 4 से, तो ये वाला भी आंसर आपका गलत हो गया। अब अंकों का योग कर देते हैं, 3 + 5 कितना हो जाता है 8। ये तो 4 से भाग जा रहा है लेकिन 3 से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, इसलिए भी कट जाएगा। 5 + 7 कितना होता है 12। 12 किससे कटता है 4 से भी कटता है 3 से भी कटता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 57। अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की कीमत दिया हुआ है। देखिए इसमें सबसे बड़ा सवाल क्या है, अगर कोई गाड़ी 2 घंटे तक खड़ा कर रहा है तो उससे कितने ही रुपये लिया जाएगा 50 रुपये लिया जाएगा, ये बताया है। 2 घंटे से ऊपर और 5 घंटे तक कितना भी करे तो कितना लिया जाएगा 75 रुपये। 5 घंटे के पश्चात 8 घंटे तक प्रति अतिरिक्त घंटा कितना लिया जाएगा 10 रुपये प्रति घंटा। 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक 150 रुपये, और 12 घंटे से 24 घंटे तक 250 रुपये, इतना लिया जाएगा। राजू ने अपनी कार 7 AM पर पार्क किया और उसे दिन लेने वह 4:30 PM पे आया। 4:30 PM को हम लोग सिंपली टाइम पे बदल देते हैं, तो 12 घंटे से जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 16:30। और वो सुबह कितने बजे गया था 7 बजे गया था, तो इसमें से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो 30 में से ये गया, फिर यहाँ 16 में से 7 गया, तो कितना आया 9.5 घंटा। अब 9.5 घंटा इनके बीच में देखते हैं कहाँ पास आएगा। 2 घंटे तक आ नहीं सकता, 2 से 5 आ नहीं सकता, 5 घंटे के पश्चात आ नहीं सकता, तो ये आएगा कितना 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे के बीच में, ठीक है। 9.5 घंटा इसी में आएगा, और इसका कीमत कितना है 150, तो सही आंसर क्या हो जाता है 150 रुपये। अब अगले क्वेश्चन में आता है, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही मतलब असेंडिंग, बढ़ते क्रम में। तो यहाँ तृतीय स्थान किसका होगा। देखिए पहला ऑप्शन दिया है 7.07, दूसरा दिया 7.70, तीसरा दिया 7.707, चौथा दिया 7.007, और चौथा दिया है पाँचवा दिया 0.77। देखिए यहाँ 3 अंकों की दिया है, तो सब जगह 3 अंकों की कर लेते हैं, क्या आपको समझ में आ जाए, या समझ में नहीं आ जाए ईजी सॉल्व हो जाता है। देखिए सबसे छोटी तो यही हो जाएगी आपकी, तो ये 5वां नंबर पे आएगी। आरोही बोल रहा है असेंडिंग, तो ये सबसे पहला हो जाएगा, सबसे पहला हो जाएगा। और सबसे बड़ी आपकी कौन हो जाएगी 7.707 है, नहीं 5वां नंबर पे आ जाएगा। और ये 7 देखिए 7 से अब कोई मतलब नहीं है इसमें। देखिए 700 आपका बड़ा होता है,
707 सबसे बड़ा, 700 से छोटा हो गया, चौथे नंबर पे आ गया। तीसरे नंबर पे 70 के साथ होगा तो 70 होगा, और दूसरे नंबर पे क्या होगा, 7 वाला होगा। तो हमारा पूछ रहा तीसरे स्थान पे कौन होगा, आगे से करिए या पीछे से, यही वाला होगा, मतलब 7.07। तो सही आंसर हो गया 7.07। अब इसका लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक 5 अंकों की संख्या दी है, तो हम लोग 5 अंक बना लेते हैं, जिसमें दहाई के स्थान पर अंक 8 है। देखिए, इसको इकाई बोलते हैं, इसको दहाई, इसको सैकड़ा, इसको हज़ार, इसको 10,000। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि दहाई के स्थान पर अंक कितना है, 8 है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन में यहाँ और यहाँ तो अपने आप कट गए, तो आपके पास बचा क्या, यही दो ऑप्शन बचा। दहाई इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है, तो 8 गुणा 1/4, तो काटेंगे तो कितना आया, 2। तो इकाई के स्थान क्या हो गया, 2। तो ये देखिए यहाँ भी 82 आ रहा है, यहाँ भी 82 आ रहा है, तो ऐसे तो हम लोग नहीं बता सकते। हज़ार के स्थान पर स्थान का 0 अंक है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार पे कितना अंक है, 0, मतलब ये वाला भी आंसर आपका कट गया, तो सही आंसर तो यही होगा। पर अभी निकाल भी लेते हैं, आ रहा है कि नहीं। 100 आप ऐसे भी आंसर मार देते तो सही होता, पर इसको मैं आपको बताना है इसलिए मैं पूरा बता देता हूँ। 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का अंक का दुगना है, इसका दुगना मतलब ये हो गया 4। और 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का तिगुना है, तो इंटू 3, 2 3 6, तो आपका आ रहा है 60,482। तो आप निकाल भी सकते थे, या फिर आधा ही आंसर में आपका आंसर आ जाता, तो आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।